इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई में फोकस लेवल को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि साहब हम 5 से 6 घंटे तो किताब कॉपी के सामने बैठ के पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता, या फिर यूं कहें तो पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता, जिससे हम ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाते। कुछ ऐसा तरीका है क्या जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को कम समय में समझ पाएंगे? बिल्कुल है साहब, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले मिस्टेक को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि गलती हम कहाँ करते हैं, और उसके बाद से हम समझेंगे कि इन गलतियों को हम कैसे जल्द से जल्द सुधार सकते हैं और अपने फोकस लेवल को 100% कर सकते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं स्टूडेंट हम गलतियाँ, कि हम दिन भर में गलती ऐसी क्या करते हैं जिससे हमारा फोकस लेवल अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये है कि दिन भर में ढेर सारे काम को करना, ढेर सारी एक्टिविटीज़ को करना। भाई देखिए साहब, हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रस्तुत होता है, वही चीज़ आपका दिमाग आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ बड़ा सिंपल होनी चाहिए। आपको पढ़ना, खाना, सोना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम बाद डेफिनेटली आप कर सकते हैं। 20 तरीके का पकवान बना के खा सकते हैं, तरह तरह घूमने जा सकते हैं, तरह तरह जगह पे, या अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अगर आप तरह तरह के पकवान बनवा के खा रहे हैं घर पे, अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, या ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको जाना पसंद है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब एक स्टूडेंट होता है जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, उस समय सबसे ज़रूरी होता है कि आपका फोकस किताब कॉपी पे रहे, एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस रहे, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। ऐसे में अगर आप 20 तरीके की एक्टिविटीज़ दिन भर में करेंगे तो आपका दिमाग 20 तरीके की एक्टिविटीज़ पे ही अटका रह जाएगा और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जितना कम दोस्तों से मिलने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना तरह तरह के पकवान बनाकर खाना छोड़ देंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप पकवान खाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल खाइए। दोस्तों से मिलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आप दोस्तों से मिलिए। लेकिन एग्ज़ाम बाद स्टूडेंट, 1 महीने आप त्याग नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में बड़ा त्याग करना होता है। अगर आप त्याग नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी उस तरीके का नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं, फोकस लेवल बढ़ाना चाहते हैं कि कम समय में पढ़ के मैं ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर पाऊँ, तो इन सारी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जो काम आप ज़्यादा करते हैं ना, वही चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादातर फिट होता है। ये चीज़ आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे जिस तरीके की वीडियोस आप ज़्यादा सर्च करते हैं, आपके रिकमेंडेशन में उसी तरीके की वीडियोस आपके पास प्रस्तुत की जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जिस तरीके से सोचता है, आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है, दिमाग उसी चीज़ को सोचने पे ज़्यादा मजबूर करता है। इसलिए स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते रहिए, अलग तरीके की चीज़ न सोचिए जिससे आपका दिमाग न भटके। अब फोकस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो पकड़ा हमने मिस्टेक, कि हम मिस्टेक क्या करते हैं जिसके वजह से हमारा दिमाग भटकता है। तो हम दिन भर में 20 तरीके की अलग अलग चीज़ें करते हैं जिसके कारण हमारा दिमाग भटकता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को कम कर दें, अर्थात दोस्तों से मिलना कम कर दें, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाना कम कर दें, अच्छी अच्छी जगह पर घूमना बंद कर दें, तो सारा का सारा ध्यान हमारा पढ़ाई में केंद्रित हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अब तरीका देखते हैं कि पढ़ाई में फोकस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। 2 तरीके के बारे में सिर्फ मैं बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, और 2 तरीके के माध्यम से आप पढ़ाई में ज़्यादातर फोकस कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि रोज़ पढ़ने का समय निर्धारित आपका रहना चाहिए। देखिए साहब, जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि गांव देहात में घर के लोग 10 बजे तक बिस्तर पर जाते जाते सो जाते हैं,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके दिमाग को पता है कि 10 बजे रात को आराम से सभी लोग सारा काम को करके आ रहे हैं, तो उनको अब सोना है, तो वो फटाक से नींद आ जाता है। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आपके दिमाग को ये पता रहेगा कि दिन भर में आपको कब कब पढ़ना है, तो उस समय अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका फोकस लेवल जो है वो 100% उस समय रहेगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका रात में 3 बजे आपका सोने का टाइम है, अगर आप रात में 3 बजे उठ के अचानक पढ़ने लगें तो क्या दिमाग आपका सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा ना। ठीक इसी तरीके से अगर दिन भर में जो जो शेड्यूल है आपका, जैसे सुबह 6 से 7, 7 से 8 आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, उसके बाद से दोपहर में आपको 12 बजे से 2 बजे तक क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपका डिसाइड रहना चाहिए। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपकी डिसाइड रहनी चाहिए। अगर सारा चीज़ आपका डिसाइड रहेगा तो दिमाग आपका उसी तरीके से एक्टिंग करेगा। तो रोज़ पढ़ने का समय आपका निर्धारित रहना चाहिए। अगर पढ़ने का समय निर्धारित रहेगा तो उस समय पे आप उस तरीके की चीज़ें ज़्यादा सोच पाएंगे, उस चीज़ में आपका फोकस लेवल अच्छा बन पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह 8 बजे उठते हैं और सुबह 7 बजे या 5 बजे उठ के लगे पढ़ने, तो इस स्थिति में आपको 20 तरीके की चीज़ें याद आने लगेंगी, क्योंकि उस समय आपका माइंड प्रिपेयर नहीं रहेगा, तैयार नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। इसलिए एक निश्चित समय बनाइए कि दिन भर में मुझे कब कब पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कीजिए। देखिए, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि पढ़ते समय बिल्कुल एकदम फोकस रहें, बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीज़ें ना करें। और एक स्टूडेंट लाइफ है तो बिल्कुल साधारण लाइफ आपको रखना है, अर्थात पढ़ना, खाना, सोना, दैट्स ऑल। इतनी चीज़ें बस आपके दिमाग में चलेंगी तो निश्चित तौर पे और कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो फोकस लेवल है वो 100% बना रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए, क्या है दूसरा टॉपिक? दूसरा टॉपिक ये है कि टाइम सेट करके एक टॉपिक को आप कंप्लीट करें। अब देखिए साहब, जो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको उसमें एक टॉपिक पकड़ना है। अब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टॉपिक तो होगा, तो एक टॉपिक पकड़ना है और अपने सामने एक वॉच रखना है, यानी कि घड़ी रखना है। हमेशा घड़ी लेके ही पढ़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए। आप ये देख रहे हैं कि बार बार मेरा ध्यान भटकते जा रहा है, तो आप किसी एक टॉपिक को पकड़ें और यहाँ पे लिख दें कि 10 मिनट के अंतर्गत ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना है और एक बार मुझे इसको लिख देना है, यानी राइट कर देना है। ठीक है, तो 10 मिनट अगर आप इस टारगेट को सेट कर लेंगे ना, इस टाइमिंग को सेट कर लेंगे, तो फिर आपका दिमाग भटकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 10 मिनट बाद मुझे दूसरा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग, इसी टाइम के अंतर्गत मुझे इस टॉपिक को पढ़ना भी है अच्छे से और एक बार लिखना भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जल्दबाजी में काम कर पाएंगे, मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। वहीं अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो पढ़ेंगे, कभी दूसरी चीज़ सोचेंगे, कभी दूसरी चीज़, कभी दूसरे सब्जेक्ट पे आपका ध्यान जाएगा कि अबे ये तो तैयार ही नहीं हुआ, तो फिर उस क्वेश्चन को आधा पढ़ते समय ही छोड़ के और आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे। फिर दोस्तों की याद आएगी, फिर पता ना कहाँ कहाँ की याद आएगी, है ना। लेकिन अगर आप एक टाइम सेट करके, एक टारगेट सेट करके पढ़ेंगे कि भाई अगले 2 घंटे मुझे इस पूरे सब्जेक्ट का 2 चैप्टर कवर करना है और 2 चैप्टर में ये टॉपिक मुझे कवर करना है, तो निश्चित तौर पे आप फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में डूब चुका है। अब उसमें से उसको निकालना बड़ा मुश्किल है साहब। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इन दोनों टिप्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपनी लाइफ को साधारण रखने का प्रयत्न कीजिए, सिंपल रखने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर आप लग्जीरियस लाइफ जिएंगे तो फिर आपका दिमाग पूरी की पूरी लग्जीरियस लाइफ की तरफ होगी, फिर स्टडी पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता पाया हूं और आज से आप इस तरीके का, इस पूरे टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने फोकस लेवल को कई गुना बढ़ाएंगे। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इस चैनल से आपको हेल्प मिल रहा है अथवा नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।